हेलो विजर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार इस छोटे से वीडियो में। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जब से LICAAO का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आने लगे, सर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, सर अब आ तो रहा है बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पीड के साथ दिक्कत है, सर वो नहीं ये नहीं। ठीक है, तो अभी यही सारी चीज़ों के अराउंड डिस्कशन करने के लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात ज़रा समझ लेते हैं। अभी एक 5 से 6 दिन का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइम में हमें क्या करना है एंड क्या नहीं करना, दोनों भी चीज़ें अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, मैं बस यही एक चीज़ कहूँगा। आज विनर बैच में जो मेरा लेक्चर हुआ उस बैच में भी मैंने यही चीज़ बताई है कि डाउट लेके एग्जामिनेशन में मत जाना। ठीक है, हो सकता है कोई टॉपिक आपने अभी पढ़ा ही ना हो, किसी टॉपिक का भी आपने चेहरा देखा ही ना हो। यह भी हो सकता है कि कोई टॉपिक में आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो अभी जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जो थोड़ा थोड़ा आता है और जो कुछ भी नहीं आता, इन तीनों के लिए क्या क्या करना है वही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो डाउट का मैं ये कह रहा था कि डाउट लेके एग्जामिनेशन में नहीं जाना है। जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपकी परेशानियां होंगी, उसको साइड में रखना है और अभी सबसे पहले यह समझ लेना है कि एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं रीजनिंग के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करूंगा, क्वांट में थोड़ा सा ही बोलूंगा। ठीक है, और बाकी इंग्लिश के लिए आंचल मैम ने आपको सारी चीजें बता दी है। ठीक है, तो रीजनिंग का सिनेरियो ऐसा है कि 35 मार्क के क्वेश्चंस हमें 20 मिनट में सॉल्व करने और कम से कम 18 मार्क्स लाने, ये सबको पता है। तो यहां पर एक चीज जानना बहुत जरूरी है, पेपर का लेवल क्या रहेगा। एकदम हार्ड लेवल का पेपर नहीं आएगा, एकदम खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे। पेपर का लेवल मॉडरेट के आसपास रहेगा, मॉडरेट से 1-2 लेवल प्लस या मॉडरेट से 1-2 लेवल माइनस। ठीक है, मॉडरेट +1, मॉडरेट +2 लेवल या मॉडरेट -1 -2 लेवल, इसी के आसपास पेपर का लेवल रहेगा। तो जो चीजें पेपर में पूछी जानी है उनके ऊपर टूट पड़ी है। क्या इंपॉर्टेंट पजल के टाइप्स आपके सामने लिखे, फ्लैट फ्लोर का पजल, अनसर्टन लीनियर अरेंजमेंट, डेजिग्नेशन वाला पजल है, मंथ एंड डेट वाला कॉम्बिनेशन है, डबल रो है, फ्लोर वाला पजल है, बॉक्स वाला पजल है, एक लाइन में नॉर्थ साउथ या सर्कल में इनसाइड आउटसाइड। हर एक पजल का डिटेल में अंडरस्टैंडिंग रखो। फ्लैट एंड फ्लोर वाले पजल में ये टाइप की कंडीशन आती है तो उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, अगर 2 places above, 2 places below, 3 places to the right, 4 places to the left, ये सारे जो स्टेटमेंट है इनका मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये टाइप के पजल की प्रैक्टिस एकदम अच्छी, एकदम करारी होनी चाहिए। इन टाइप्स के पजल की प्रैक्टिस एकदम करारी होनी चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस टाइप के 2 से 3 पजल हर रोज सॉल्व करो। 16 तारीख तक, 16 तारीख को नहीं, 15 तारीख तक 2 से 3 पजल हर एक टाइप के सॉल्व करिए, बार बार वही पजल सॉल्व करिए। ठीक है, मिसलेनियस में सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑर्डर, रैंकिंग, अल्फाबेट्स। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें पजल आपके एग्जामिनेशन में 15 से 20 मार्क के लिए पजल पूछी जाएंगी एंड मिसलेनियस क्वेश्चन 20 से 15। अगर 15 मार्क के लिए पजल है तो 20 मिसलेनियस क्वेश्चन, 20 मार्क के लिए पजल है तो 15 मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, आपको कोशिश ये करनी है मिसलेनियस क्वेश्चंस, अगर मिसलेनियस क्वेश्चन 20 मिलते हैं तो 9 मिनट के आसपास आप ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोशिश करनी है 9 मिनट्स के आसपास। ठीक है, अगर मिसलेनियस क्वेश्चन 15 मिल रहे हैं तो 7 मिनट के आसपास ये 15 क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, यानी एक क्वेश्चन 30 सेकेंड्स। अगर इस गणित को आपने सही बिठा लिया, जो कि पॉसिबल है, मिसलेनियस क्वेश्चन एक क्वेश्चन 30 सेकेंड्स के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, तो बाकी बचा हुआ टाइम आप पजल के लिए दे सकते हो, क्योंकि LICAAO में वैकेंसीज कम है, हमारा स्कोर थोड़ा सा अच्छा खासा होना जरूरी है। तो रीजनिंग में मैं यही बोलूंगा, ये जो 35 मार्क्स है ना,
35 मार्क्स में से कोशिश करो कि आपका स्कोर 30+ ही जाए, मिनिमम वर्स्ट से वर्स्ट केस में स्कोर 30 हो, कोशिश करिए। कैसे ला सकते हैं? 9 मिनट में सारा मिसलेनियस, बाकी का टाइम पजल्स। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है? पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या करो, सारा का सारा मिसलेनियस क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, A to Z सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो। देखो 8 से 9 मिनट के आसपास हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है, कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा है तो कोशिश करो। उसके बाद में पजल सॉल्व करो। इसी पैटर्न में अगले 5 दिन मॉक टेस्ट रेगुलर देते रहो। हर दिन में सुबह एक मॉक दे दो, शाम को एक मॉक दे दो, प्रॉपर एनालिसिस करो। आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। तो रीजनिंग ये 2 सेगमेंट में आपके सामने है, तो क्वांट 3 सेगमेंट में आपके सामने है। स्पीड मैथ्स जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाले चैप्टर्स आते हैं। अरिथमेटिक है, जहां तक मुझे पता है अरिथमेटिक के बारे में सुमित सर ने आपको डिटेल में बताया ही है, ठीक है, पर जहां तक मुझे पता है कि परसेंटेज, रेशो, एवरेज, ये वाले मेन चैप्टर्स है। बाकी उसी पर बेस्ड आगे के सारे चैप्टर्स थोड़े बहुत प्रोपोर्शन में होते हैं। तो अरिथमेटिक अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, प्रैक्टिस करिए, जम के प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए जो भी आपने पढ़ा है, एंड DI डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो सुमित सर ने आपको अरिथमेटिक के बारे में डिटेल में सारी आइडिया दे दी है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और इंग्लिश क्वालिफाइंग है, ठीक है, इंग्लिश को हल्के में मत लेना, इंग्लिश में मिनिमम स्कोर आना जरूरी है, ठीक है। तो इंग्लिश का भी रिवीजन अच्छे से करके कर लेना, ठीक है। अभी मैं बोल रहा था कि एक दिन में 2 मॉक टेस्ट देने हैं, प्रॉपर एनालिसिस करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। जो भी लोग ये काम बहुत सही से करेंगे ना, उनको अगले 5 दिनों में अपने आप में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। हिसाब किताब क्या लगा रहा हूं, 5 दिन में 2 मॉक्स, तो आपके 10 मॉक्स सॉल्व होंगे। एग्जामिनेशन तक आपके कितने मॉक्स सॉल्व होंगे? 10 मॉक्स सॉल्व होंगे। 10 मॉक्स सॉल्व करने का मतलब 1000 क्वेश्चंस। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। 10 मॉक्स सॉल्व करने का मतलब 1000 क्वेश्चंस। इन 1000 क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार सॉल्व करेंगे। बस कुछ मत करना, अगले 5 दिन में बस यही करना। सुबह एक मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद स्कोर नहीं देखना, मॉक टेस्ट देने के बाद स्कोर नहीं देखना, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से स्कोर वैरी होता रहेगा। परसेंटाइल देखना क्या आ रहा है और एक्यूरेसी देखनी क्या आ रही है, ठीक है। यही 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कोई मॉक टेस्ट अगर डिफिकल्ट रहा, स्कोर ऑब्वियसली कम आना है, वो आपका नहीं, सारी दुनिया का आएगा। कोई इजी रहा, ऑफ कोर्स ज्यादा आना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन मेजर करने का जो सही तरीका है ना, वो परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी है, ठीक है। वैकेंसीज कम है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका परसेंटाइल 97 के आसपास आ रहा है तो बहुत बढ़िया। वैकेंसीज कम है इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। नहीं तो फिर इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। और मैं एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना कभी नहीं चाहता। कोशिश करना कि 100% एक्यूरेसी हो, जो सॉल्व कर रहे हो सही आना चाहिए। सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक एक सेकंड कीमती है। अगर किसी क्वेश्चन के लिए हम टाइम दे रहे हैं और हमारा टाइम देने के बाद वो सवाल अगर गलत हो रहा है, हम अपना भारी नुकसान कर रहे हैं। तो टाइम दे रहे किसी क्वेश्चन के लिए तो क्वेश्चन का आंसर सही होना ही चाहिए, ठीक है। तो परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी, ये 2 चीजें आपको देखनी है। सुबह सुबह आपने एक मॉक टेस्ट दिया, जो भी आपको रिवीजन करना था आपने रिवीजन कर लिया, फिर उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस कैसे करोगे? देखो, एनालिसिस करने का सही तरीका है, मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, तो मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन आपने स्किप किए होंगे, है ना। तो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उसमें से कुछ क्वेश्चन सही हुए होंगे तो कुछ क्वेश्चंस गलत हुए होंगे, ठीक। जो क्वेश्चन आपने स्किप किए होंगे उनके 2 ही रीजंस होंगे। या तो वो आपको आता ही नहीं था, कैसे सॉल्व करना है पता ही नहीं है ना, पर या फिर ये भी हो सकता है या तो वो आपको आता था
या वो क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आता था बट टाइम ज्यादा लगने के कारण आपने उसको स्किप कर दिया। ठीक है, एनालिसिस करते वक्त आपको प्रायोरिटी क्या रखनी है? सबसे पहले प्रायोरिटी पर इन क्वेश्चंस को रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी, क्वेश्चन के लिए टाइम दिया पर क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं चलेगा, बर्दाश्त ही नहीं करना ये चीज। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना है तो जिंदगी में यह चीज कभी बर्दाश्त मत करना कि एग्जामिनेशन में किसी क्वेश्चन के लिए टाइम दे रहे हो पर वो गलत हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर। शांति से ये क्वेश्चन गलत होने का रीजन ढूंढना, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, आपको समझ में आएगा, या तो वो सिली मिस्टेक थी। सिली मिस्टेक यानी अरे मुझे आता था, है ना, मुझे आता था पर जल्दबाजी के चक्कर में मैंने उसको गलत सॉल्व कर दिया, है ना। मेरे दिमाग में यह था, जल्दी में ये कर लिया, आंसर सही निकाला, गलत टिक कर दिया, कुछ भी रीजन। आपको आता है पर सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो रहा है। ठीक है, या फिर आपने कुछ ज्यादा क्रांतिकारी होके उसको तुक्का मारा था। तुक्के मारने वाले काम बिल्कुल नहीं करने। ठीक है, गलती किस वजह से हो रही है? आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तभी अटेम्प्ट किया होगा जब वो आपको आता था, है ना। ये तुक्का मारने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, सिली मिस्टेक्स अगर आपको इंप्रूव करनी है, इसका एक ही तरीका है, कंसंट्रेशन अच्छा करो। सिली मिस्टेक अच्छा करने का एक ही तरीका है, कंसंट्रेशन अच्छा करो, क्योंकि सिली मिस्टेक कंसंट्रेशन की कमी के कारण नहीं होती है, और कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक हो। ध्यान हटा, सिली मिस्टेक घटा, ऐसा ही हिसाब किताब है। ठीक है, अब पहली प्रायोरिटी तो आपने उन क्वेश्चंस को दे दी जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए गलत हो गए। दूसरी प्रायोरिटी एनालिसिस में आपको इनको देनी है, जो आपको आता था पर टाइम ज्यादा लग सकता है, इसकी वजह से आपने स्किप किया। सॉल्व करो उन क्वेश्चंस को फिर से, 2-3-4 बार सॉल्व करो, 2-3-4 बार ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 2-3-4 बार ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करो। ठीक, ओके। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम बचाने वाला तरीका देखो आपके पास है क्या? है, पर मॉक देते वक्त वो तरीका क्लिक नहीं हुआ। बहुत बार होता है ऐसा, कम समय में आंसर निकालने के तरीके पता तो होते हैं बट मॉक देते वक्त वो याद नहीं आता। ऐसे में शांति से बैठना एक जगह पर, इसको कमांड देना है कि देख ऐसा है, ऐसा डेटा आया तो ये तरीका, ऐसा डेटा आया तो ये तरीका, ऐसा डेटा आया तो ये तरीका, ऐसा आया तो ये तरीका। लिख लो जो जो गलतियां हो रही है सारी गलतियां लिख लो। पहले मॉक में क्या क्या गलतियां की पेपर पे लिखो, सिली मिस्टेक हुई, ध्यान नहीं था, आंसर गलत टिक किया, सारा लिखो। लिखने से क्लैरिटी मिलेगी, गलतियां क्या हो रही है। जब तक इस पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक इंप्रूवमेंट में ज्यादा स्कोप नहीं है। एक बार गलती पता चल गई, क्लैरिटी आ गई, इंप्रूवमेंट फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो गलतियां लिखना, राइट डाउन योर मिस्टेक्स, राइट डाउन, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत लोग नहीं करते, है ना, क्योंकि अपनी गलतियों को यूजुअली लोग देखना पसंद नहीं करते, रीजन कुछ भी हो। ठीक है, गलतियां लिख कर रखना। ठीक, तो ये हो गया। तीसरी प्रायोरिटी आपको इन क्वेश्चंस को देनी है जो क्वेश्चंस आपको आते नहीं थे इसीलिए आपने स्किप किए। सबसे पहले आपने उन क्वेश्चंस को देखा जो गलत हुए थे सॉल्व करने के बाद भी, फिर आपने उन क्वेश्चंस को देखा जिनको टाइम ज्यादा लगने के कारण आपने स्किप किया था, फिर आप वो क्वेश्चन देखोगे जो आपको आते ही नहीं थे, उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। 10-15 बार वो क्वेश्चन फिर से सॉल्व करो। एक दिन में 2 ही मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करना है और कुछ नहीं करना है, 2 मॉक्स देने प्रॉपर एनालिसिस। सो 10-15 बार ये क्वेश्चन सॉल्व करो सॉल्व 10-15 बार करो। इंप्रूवमेंट चाहिए आखिरी के इस समय में, करो। ठीक, अब चौथी प्रायोरिटी इन क्वेश्चंस को देनी है। जो क्वेश्चन सही हुए उन क्वेश्चन में आप टाइम का एनालिसिस करोगे। जो क्वेश्चन आपका सही हुआ
जो क्वेश्चन आपका सही हुआ उस क्वेश्चन को आपने सही समय के अंदर सॉल्व किया है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सही तो हो गया बट 30 सेकंड ले लिया ना। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो वो 15 सेकंड के अंदर ही सही होना चाहिए। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है तो वो 25 सेकंड के अंदर ही सही होना चाहिए। तो यहां पे टाइम का एनालिसिस होगा। मिस मत करना, मिस मत करना, क्योंकि जो सही हो जाती है अक्सर उनको हम नजरअंदाज करते हैं। और मैं एक बात बता दूं, इंप्रूवमेंट उसी को मिलता है जो गलतियां ढूंढता है और उनको सुधारता है। बस उसी को इंप्रूवमेंट मिलता है ना। तो इंप्रूवमेंट अगर लाना चाहते हो इन आखिरी के 4-5 दिनों में तो जितना हो सके उतना तेजी से गलतियां ढूंढो और उससे ज्यादा तेज उनको खत्म करो। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस होगा। ये मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस होगा। ओके, अब क्या करना है, पहली मॉक टेस्ट आपने दे दी, आपने प्रॉपर एनालिसिस किया, उस मॉक टेस्ट के ये कैटेगरी के क्वेश्चन 8-10 बार आपने सॉल्व करके देखे। करो सॉल्व, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, सॉल्व करके देखो। आपने अपनी गलतियां लिख कर रखी, आपने समझाया कि हाँ ये देख ऐसा है, अभी गलती करी, अगली मॉक में मत करना। ठीक, अगली मॉक टेस्ट जब देने बैठो, मॉक टेस्ट देने से पहले रिवीजन करना सारा का सारा, फिर मॉक टेस्ट देना, फिर से यही प्रोसेस करना। अगली मॉक टेस्ट की गलतियां फिर से लिखना, मिस्टेक्स इन सेकेंड मॉक। ठीक, अब क्या करना, इन गलतियों को इनके साथ जरा कंपेयर करके देखना। क्या आप एक ही गलती बार बार कर रहे हो? क्या कोई एक ही टॉपिक है जिसमें आप बार बार ज्यादा टाइम ले रहे हो? क्या एक ही टॉपिक है जिसमें बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है? गलती अगर कॉमन आ रही है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉर्ट आउट करो। एक गलती दूसरी एक मॉक में जो हुई वो दूसरी में नहीं होनी चाहिए। सेम प्रोसेस, दूसरी मॉक का एनालिसिस, तीसरे मॉक के पहले रिवीजन, है ना। ऐसे मैं बोल रहा हूं, ये 10 मॉक के 1000 क्वेश्चंस अगर आप 2 से 3 बार सॉल्व कर लोगे, मैं आपको बोल रहा हूं इन 5 दिनों में आप 6 से 7 मार्क का इंप्रूवमेंट आराम से लाओगे, कम से कम। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी। बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, परेशान थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बात कर लिया जाए, है ना। एंड भरोसा रखो अपनी तैयारी पे, भरोसा रखिए। ठीक है, अभी ये टाइम नहीं है कि मुझे ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, पैनिक होने का टाइम नहीं है। जंग जीती जाती है शांत दिमाग से, जंग जीती जाती है शांत दिमाग से। दिमाग शांत रख के जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों के एग्जामिनेशन से पहले एक मैराथन में लेके आऊँगा, जिसमें मैं, सुमित सर, आंचल मैम तीनों भी लेके आएंगे, जिसमें आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी। सो बस दैट्स इट, है ना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।